गाइस, वेलकम यूर इन माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू साइन इंटू 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कोस इंटू 90 माइनस थीटा। ये सब हम लोग पढ़े थे। ये सभी जो था अनुपातिक फार्मूला था, यानी कि पूरक कोण का पूरक कोण था। ये सब पूरक कोण तो उसी को कहता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दो एंगल मिलकर के, और समपूरक कोण जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे थे कल। तो उसमें हम लोग ने आप लोगों को सारा फार्मूला बता दिया था। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन से उन सारी फार्मूला पर बनाकर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसका सवाल बनेगा। तो जैसे कि आप लोग ये देखिए, जैसे कि अगर tan 0 डिग्री दे देता है तो हम लोगों को पूछता है कि इसका कॉट में वैल्यू क्या होगा। tan 0 डिग्री दिया है और इसका कॉट में वैल्यू पूछ रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था हमने, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट इंटू 90 माइनस थीटा लिख देंगे, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है थीटा का वैल्यू, तो लगा देंगे कॉट इंटू 90 माइनस 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, कॉट 90 माइनस 0 कितना होता है, कॉट 0। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, सॉरी tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू कॉट इंटू 90 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ पे लिख दिए हैं tan 0 डिग्री का मान कॉट 90 माइनस 0। अब यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा तो कॉट 90 माइनस 0, 90 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो कॉट 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि tan 0 डिग्री का जो वैल्यू आया कॉट 90 डिग्री के बराबर आया। समझ में आई बात। अब इसका वैल्यू भी देख लेते हैं। तो कॉट tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉट 90 का भी मान 0 होता है, यानी कि समझ में आ गया ना कि इस प्रकार से इस फार्मूला से बनाए तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि मैंने कि दोनों का वैल्यू कब बराबर होगा, यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है ना। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर देता है tan 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री, ठीक है, ये दे दिया जैसे कि एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे tan 65 बटा कॉट 25 डिग्री है। तो इसमें क्या करना है कि देखिए, हमने आपको बताया है कि tan थीटा को अगर कॉट थीटा में बदलना है तो tan थीटा इक्वल टू कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा को अगर tan थीटा में बदलना है तो कॉट थीटा इक्वल टू tan इंटू 90 माइनस थीटा, हमने आप लोगों को बताया था। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है tan 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री, तो यहाँ पे एक बता में है, तो इसका आंसर हम लोगों को निकालना है, मान निकालना है इसका। तो मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ या तो फिर हम लोग ऊपर वाले का सिर्फ चेंज करेंगे पूरा कोण में, या फिर सिर्फ नीचे वाले का करेंगे चेंज। तो चलिए हम लोग नीचे वाले या ऊपर वाले किसी को भी चेंज कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर वाले को चेंज करके देखते हैं। तो इसकी tan 65 डिग्री है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है फार्मूला। तो कॉट 90 डिग्री कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस 65, थीटा की जगह पे 65 है तो 65 लिख देंगे, हो गया। अब नीचे वाला ज्यों का त्यों रहने देते हैं अभी, उसके बाद रहने दिए कॉट 25 डिग्री आ गया। फिर ऊपर का कॉट 90 माइनस 65 कितना होगा, 25 होगा, तो कॉट 25 डिग्री बाई नीचे भी कॉट 25 है, तो ये दोनों कट जाएगा, इक्वल है क्योंकि, तो कितना आ गया 1। तो आई बात समझ में किस प्रकार से बना। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग नीचे वाले का एक्सचेंज करते तो कैसे होता। तो जैसे कि देखिए tan 65 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको कॉट से 25 डिग्री को tan में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू हमने बताया है ना, इक्वल टू हमने आप लोगों को क्या बताया था, कॉट थीटा इक्वल टू हमने आप लोगों को बताया था tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉट 25 है तो उसको tan में बदलेंगे, तो tan इंटू 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे 25 दिया हुआ, तो 90 माइनस 25 डिग्री लिख देंगे। अब इसको करते हैं, तो ऊपर वाले है tan 65 डिग्री, तो tan 65 डिग्री लिख दिए। उसके बाद है नीचे tan 90 माइनस 25, तो tan 90 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan 65 ही आ जाएगा। तो ऊपर वाला भी tan 65 है, नीचे वाला भी tan 65 है, तो दोनों कट जाएगा, इक्वल टू 1, यानी कि दोनों का आंसर एक तरह से आया। समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से बनाना है। अब देखिए हम लोग इसका कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि प्रश्नावली 8.3 दिया हुआ है, प्रश्नावली 8.3 गणित वाला बुक से आप लोग देखिएगा,
बीटीसी वाला जो बुक है 10th का उससे। तो प्रश्नावली 8.3 में भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए जैसे कि प्रश्नावली 8.3 का हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद आप इस प्रश्नावली को पूरे तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। उसका जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, तब हम फिर उसका मतलब कि उस समस्या को फिर से या उस प्रॉब्लम को फिर से बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए इस पहला नंबर में देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो बता दिए, ऐसा ही पहला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एक देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको बना करके दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से बनेगा। cos 48 डिग्री है और साइन 2 डिग्री है। तो क्या करना है ना यहाँ पे कि पहले जैसे कि हमने क्या बताया कि cos थीटा को अगर साइन थीटा में बदलना है तो cos इंटू 90 माइनस थीटा, या फिर साइन थीटा को अगर cos थीटा में बदलना है तो साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ये वाला फार्मूला एकदम याद कर लीजिए, का बहुत सारा यूज आता है, एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी ऐसा 2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिए पूरा अच्छा से फार्मूला जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद ये प्रश्नावली में बनाने में जो है बहुत मजा आएगा, इतना मजा कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए अब इसको बना के दिखाते हैं आप लोग। तो cos 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री है। तो चलिए इसको चेंज करके देखते हैं पीछे वाले को, तो आगे वाले को रहने देते हैं। तो cos 48 डिग्री है, cos 48 डिग्री रहने दिए, फिर साइन 42 डिग्री है। तो साइन 42 का क्या बताए थे, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा की जगह पर यहाँ पे 42 रखा हुआ है, तो 42 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे cos 48 का cos 48 लिखते हैं, फिर इधर cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 42 डिग्री कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। तो cos 48 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो cos से 90 माइनस 42 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। यह भी समझ में आ गया। फिर इसको अगर घटाते हैं तो cos में ही लिखा जाएगा मान उसका। तो cos 90 माइनस थीटा लिखा हुआ, तो इन्हें समझ लेना कि साइन, इसको घटा के साइन में लिख देंगे। नहीं, अगर साइन में लिखना है तो cos 90 माइनस थीटा है, तो जो यहाँ पे कोस है उसको सिर्फ साइन में बदलना है, और जहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा जाएगा। और अगर हम लोग इसको कोस को कोस में ही रखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा, तो इसको घटा के कोस में लिख देंगे। समझ में आया ना बात। तो ठीक है, उसी प्रकार से लिख देते हैं। तो cos 48 माइनस cos 48 कितना आ गया, 0 डिग्री। समझ में, 0 डिग्री नहीं होगा, 0 सिर्फ आंसर होगा। आ गया ना बात समझ में। चलिए उसी प्रकार से फिर 2 नंबर में भी क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हमने आप लोगों को पहले भाग वाला क्वेश्चन बताया, उसी प्रकार से इस बार गुना वाला सवाल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गुना वाला सवाल को एक बार देख लेते हैं कि गुना वाला सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। उसके बाद आप खुद से बना करके देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं। तो देखिए tan 48 डिग्री है, ठीक है। tan 48 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री है, ठीक है। और फिर tan 42 डिग्री है और tan 67 डिग्री है, ठीक है ना। और इक्वल टू कितना है, तो 1 है इक्वल टू। तो चलिए इसको बना करके आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग बनाइएगा। जैसे कि यहाँ tan 48 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि tan 48 डिग्री को अगर tan cos थीटा में लिखेंगे तो tan 90 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी कि इसके बराबर हमको लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सचेंज करेंगे, इसको एक्सचेंज नहीं करेंगे, कहा कि इसको इसके बराबर लाना है, ठीक है, थीटा के बराबर में। ये एक्सचेंज होगा आगे वाला कंपोनेंट। अब चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री है। तो tan को अगर cot में बदलते हैं 23 वाले को, तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस 23 डिग्री, तो 67 के आसपास आ रहा है, यानी 67 ही आएगा लगता है। तो tan 23 का मान cot 67 आ रहा है, यहाँ tan 67 है। समझ में आ गया बात। तो चलिए इन दोनों को हम एक्सचेंज करते हैं और इन दोनों को रहने देंगे, क्योंकि इन दोनों के बराबर का थीटा आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि थीटा को वैल्यू को बराबर किया जाता है, बाकी आगे का कंपाउंड साइन थीटा कोस थीटा इसको उसी प्रकार से रखा जाता है। ऐसे में सवाल बनाने में बहुत ही सहूलियत होती है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो tan 48 डिग्री है, तो tan 48 का क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है। फिर इंटू tan 23 डिग्री है, तो tan 23 का क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 23 डिग्री। तो 90 माइनस 23 डिग्री लिख दिए, और इन दोनों को एक जैसा ही रहने देंगे, ठीक है। tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी कि 1 हमको लाना है। ये LHS है, तो LHS को RHS के बराबर लाना है। LHS को देखते हैं प्रूव करके। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot 90 माइनस 48, tan 48 आ रहा था, ठीक है। अब इसको घटा करके 90 माइनस 48 को लिखेंगे तो tan आएगा, सॉरी cot में ही ना लिखेंगे,
कॉट कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 में से थीटा को घटाएंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है, कॉट 90 माइनस 23 डिग्री, टेन 23, ये तो सही है। उसके बाद फिर देखिए कॉट 90 माइनस 23 को करेंगे तो कितना आएगा कॉट 67 डिग्री आएगा। आगे समझ में। फिर टेन 42 डिग्री लिखा हुआ है और टेन 67 डिग्री लिखा हुआ है। अब देखिए ये 42 डिग्री वाला और ये 42 डिग्री वाला को एक साथ लाते हैं, तो टेन 42 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री, ठीक है। फिर इंटू टेन 67 डिग्री, टेन 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हमने आप लोगों को पहले बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, बताया था ना हमने। तो यहाँ पे टेन 42 डिग्री को टेन 42 डिग्री लिखते हैं। इसके बाद ये cot थीटा है तो इसको टेन थीटा में लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। किस प्रकार से लिखेंगे, तो जैसे कि हमने बताया था कि जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, ठीक है। और फिर tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। ये वाला फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे थीटा का मान कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे वही थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बदल जाएगा। तो चलिए उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। जैसे टेन 42 डिग्री दिया हुआ है तो इसको तो टेन में ही रहने दिए। यहाँ पे cot 42 डिग्री है, इसका एक्सचेंज कर रहे हैं, तो cot थीटा का 1/tan थीटा, तो cot 42 का tan 42 हो जाएगा, थीटा जो है यहाँ पे वही हो जाएगा। तो cot थीटा का 1/tan थीटा, cot थीटा का 1/tan 42 डिग्री आ गया। फिर उसी प्रकार से इंटू का चिन्ह पॉइंट दिया हुआ, इसका मतलब गुना का चिन्ह होता है, यहाँ भी गुना का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद tan 60 डिग्री लिखा हुआ था, tan 60 डिग्री यहाँ भी लिख देंगे, 60 नहीं 67 डिग्री है तो 67 डिग्री लिख दिए। उसके अंदर cot 67 डिग्री है तो cot 67 का क्या हो जाएगा 1/tan 67। कैसे होगा, हमने अभी आप लोगों को पहले बताया कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो फिर tan का थीटा का वैल्यू 67 है तो यहाँ पे 67 लिख दिए। उसके बाद देखिए tan 42 डिग्री कट जाएगा ना, क्योंकि भागा में है। फिर ये tan 67 डिग्री कट जाएगा ना, ये भी भागा में है, इक्वल टू 1 आ गया ना। और RHS में भी 1 था, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। आ गया ना आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार से बनेगा। फिर दूसरा नंबर भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है, फिर तीसरा नंबर भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है। लेकिन चलिए 3 नंबर एक बार हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं, उसके बाद आप लोग फिर से ये वाला चैप्टर को बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए 3 नंबर में हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो जो 3 नंबर सवाल है इसको देखिए क्या कहता है कि यदि tan 2a, tan जो है 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ 2a जो है, यहाँ जो ये 2a जो है एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, समझ में आ गया ना बात, ये न्यून कोण है। तो चलिए हम न्यून कोण वाला ही पूरक कोण, दो न्यून कोणों का योगफल पूरक कोण कहलाता है, ठीक है। तो वही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। tan थीटा को हम लोग cot थीटा में बदलेंगे, ठीक है। तो tan थीटा का cot थीटा में हमने आप लोगों को बदलने के लिए क्या बताया था, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा है, तो tan 2a है, तो tan 2a का क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 2a न्यून कोण है इसलिए थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस 2a लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू यही रहने देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे cot इक्वल है तो यहाँ पे cot को रहने देंगे। अब ये जो कंपोनेंट है थीटा वाला कंपोनेंट जो है और इधर जो थीटा वाला कंपोनेंट, ये दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है ना। फिर 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा तो इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको करते हैं तो 2a है तो अभी 90 प्लस इधर आ जाएगा ये 18, तो इधर आ जाएगा 19 प्लस 18 डिग्री, और ये जो है a इधर माइनस में 2 है तो इधर में प्लस 2a हो जाएगा। ये 19 और 118 डिग्री, सॉरी 108 डिग्री, और इधर 3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9 3 6 18, तो a इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। आ गया ना बात समझ में किस प्रकार से ये वाला सवाल बना। उसके बाद फिर 4 नंबर भी उसी प्रकार से है, tan a इक्वल टू cot b है, तो सीधी कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, उसी प्रकार से कर देंगे। tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot b, और फिर cot 90 माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू cot b, तो 90 माइनस ए इक्वल टू b हो जाएगा।
तो ए इक्वल टू उधर चल जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद 5 नंबर भी इसी प्रकार से सवाल है, जैसे 3 नंबर बताए हम आप लोगों को। उसके बाद 6 नंबर भी एक सवाल है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि। तो इसको भी उसी प्रकार से बना देंगे जिस प्रकार से 4 नंबर बनाए। उसके बाद 7 नंबर को देखिए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी उसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए हम आप लोगों को एक बार 4 नंबर फिर से बना के बता देते हैं, नहीं तो फिर आपसे 6 नंबर भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है कि tan a इक्वल टू कॉट बी, tan a इक्वल टू कॉट बी ये दिया हुआ है। तो हमको जो है क्या प्रूव करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो tan a इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ है, tan को पहले कॉट में बदलते हैं, तो कॉट इंटू 90 माइनस ए हो जाएगा, हो गया। फिर इधर कॉट भी है तो कॉट भी ही रह जाएगा, 90 माइनस ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट कॉट इक्वल है तो कॉट कॉट कराने देंगे। तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी, इधर ए माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बन गया ना, कैसे बना समझ में आ गया आप लोगों को। अब उसी प्रकार से 4 नंबर जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से 6 नंबर बन जाएगा, 7 नंबर भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन ही है इस प्रश्नावली में। तो ठीक है, फिर आगे का बताएंगे हम आप लोगों को अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा कहते हैं। और पढ़िए लिखिए मन से, और क्या हम तो यही कहेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू।